मॉर्निंग। मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चंस थे और न्यूमेरिकल्स थे। इसमें आज हम 2-3 न्यूमेरिकल कवर करेंगे जो थोड़े हार्ड लेवल के होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले आज हम कौन सी इक्वेशन से स्टार्ट करें। एक बार एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं 4x4 इक्वेशन का। ठीक है, इन्वर्स ऑफ द इक्वेशन, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, सॉरी सॉल्यूशंस ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग 4x4। ठीक है, 4 इक्वेशन होंगी। देखो 2x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा हमारा, ये होगा 6x1 माइनस 6x2 प्लस 6x3 प्लस 12x4 इज इक्वल टू 36। ठीक है, 4x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 माइनस 3x4 इज इक्वल टू -1। फिर 2x1 प्लस 2x2 माइनस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। ये हमारी 4 इक्वेशन गिवन है, हमें इन्हें सॉल्व करना है। ये सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स का इक्वेशन है ना, उससे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, कोफिशिएंट को लिखना है, फिर एक्स वाई जेड को दूसरे में लिखना है, फिर ये अलग करके लिखना है। तो हम समझते हैं इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 6, 36, -1, 10, x1, x2, x3, x4, और यहाँ पे कितना आएगा 2, 1, 2, 1, 6 माइनस 6, 6, 12, 4, 3, 3 और -3, 4, 3, 3, -3, 2, 2, -1 और 0, 2, 2, -1, x4 के साथ तो 1 आएगा ना। हाँ, तो अब हम इसे अब लंबे फॉर्म में वही हम उसी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, वो हम उसे करते हैं पीछे। ये हमारा a है, ये हमारा x है, ये हमारा b है, तो वही उसे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको बताता हूँ, ax इज इक्वल टू b, तो x क्या हो जाएगा a इनवर्स b, पर हम छोटे तरीके से करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स था वो क्या था, ये आएगा हमारा 2, 6, 4, 2, फिर 1, -6 और 3, 2, और हो जाएगा 2, 6, 3, -1 और हो जाएगा 1, 12, -3, 1। इसे हम जब लिखेंगे ये किसके साथ होगा, x1, x2, x3, x4। ठीक है, इज इक्वल टू 6, 36, 6, 36 -1, 10। इसे हम कन्वर्ट कर देंगे अब इस फॉर्म में, देखना ध्यान से। ठीक है, 2, 6, 4, 2, 1, -6, 3, 2, 2, 6, 3, -1, फिर 1, 12, -3, 1। अब सेमीकोलन लगा दो। ठीक है यार, मैं ना वीडियो जानबूझ के थोड़ा सा डिटेल बनाता हूँ ताकि तुम्हें करते हुए ना कभी मुश्किल ना हो। ठीक है, अब हम कर देंगे, अगर तुम बोलोगे तो छोटी कर देंगे उसे, 6, 36, -1, 10। बस अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें वही 1, 0, 0, 0, 1, 0, पर इसमें ना एक कमी होगी, हमें क्या बनाना होगा यहाँ पे, इसे वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग रो ऑपरेशंस। क्या करेंगे,
सबसे पहले हम कर देंगे R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3R1। ये इसे ज़ीरो करना है, इसे ज़ीरो करना है, इसे ज़ीरो करना है, सबसे आसान काम है। -3R1 और क्या हो जाएगा हमारा, एक और हम ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1 और R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R1। ये तीनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारा मैट्रिक्स कुछ इस टाइप का बन जाएगा। टू ज़ीरो 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 1 -9 1 1 2 0 -1 -3। ठीक है, तो 1 9 -5 एक सेकंड, ये क्या होगा, R4 माइनस R1 1 -1 0 1 माइनस एक सेकंड, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1 है ना, तो 3 -3 -2 -5, हाँ तो 0 हो गया। ये आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 18, फिर -13 और R2 माइनस R4 माइनस R1 6 10 -6 4, तो ये आ जाएगा आपका 4। ये अभी तक आया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये मैं एक बार कर दूँ ऑपरेशन। अब हम लगा देंगे R2 इज इक्वल टू 1/9 ऑफ R2, मतलब R2 वाली रो को पूरी 9 से डिवाइड कर देंगे। ये जो हमारी रो है ना, पूरी कौन सी रो है R2 वाली, ये हमारी R2 है, इसको हम पूरी बाय 9 से डिवाइड कर देंगे, इस वाली रो को पूरा। तो सॉरी, ये भी तो इंक्लूड हो रहा है, इस पूरी रो को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं कि क्या आता है। 2 0 0 0 और 1 1 1 1 2 0 -1 -3 1 9 2 0 -1 1 1 -1 होगा ना, जब इसे उसे -9 को डिवाइड किया है। 1 -1 -5 और 0। इसको क्या लिखेंगे हम, 6 18 -13 और 4। ठीक है, और सॉरी 6 18 को हमने डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा, -1/9 से करेंगे, हाँ -2 आना चाहिए हमारा, इसे 1 करना था ना, हमें गलत लिख दिया। ठीक है, अब सही है हमारा। ठीक है, तो ये आएगा आपका -1 और ये आएगा -2। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R2। देखो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 यहाँ पे कुछ नहीं होगा, R1 माइनस R2 यहाँ पे होगा। ठीक है, R3 माइनस R2 क्या होगा, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R3 माइनस R2, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, इनसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, और क्या है, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस R2, ये सॉरी ये 0 हो जाएगा, हमें तो ये 0 करना है ना। तो अब हम जब ये लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 0 0 0 0 1 0 0। देखो ये फॉर्म बन रही है ना धीरे धीरे करके, 2 0 -1 -3। ठीक है, 2 -1 -4 1। ठीक है, 8 -2 -11 6। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें इसको देखना पड़ेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू R2 बाई, ऐसे भी कर सकते हैं हम पूरा, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, 2 से डिवाइड भी कर देंगे तो। अब हम क्या लगाएंगे, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 3R3, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस एक सेकेंड, R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 3R3, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 1/2 R2। देखा, यहाँ पे एक लगा देंगे, इसको 1 बना देंगे, इसको 0 कर देंगे, यहाँ पे इसे 0 हो जाएगा, ये कुछ और आ जाएगा। फिर R4 इज इक्वल टू R4 माइनस 3R3, और एक और क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ R1।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो। तो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1 0 1 -1 और -4 और 13। एक सेकेंड, -1 R4 = 3, तो 6, ये कितना आ गया? ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, इसका पूरा वैल्यू आ जाएगा 4 -2 -11 और ये आ जाएगा हमारा 4 -2 -11 और 39। ठीक है, हमारी ये वैल्यू आ गई। देखो क्या बन गया पूरा, ये बन गया, ये रो सेट हो गया। इसे सेट करना है, ये कैसे सेट करेंगे हम इसको, ये सॉरी इसे तो -1, इसको क्या करेंगे आप -1 से डिवाइड कर देंगे। -1 से डिवाइड करने के बाद ये भी बन गया, फिर इस रो को संभालना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रूबिक्स क्यूब की पजल की तरह ये आपको समझना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, R1 = R1 + 3R4। ठीक है, R2 और एक और ऑपरेशन, R2 = R2 + R4 और R3 = R3 + 4R4। ये तीनों इक्वेशन जब हम लगाएंगे, देखो मैं आपको R1 + 3R4 है ना इक्वेशन। R1 = R1 + 3R4, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। R1 = R1 + 3R4। ठीक है, यहाँ पे लगा देंगे हम। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे उससे 3R4। R2 = R2 + R4। R2 = R2 + R4। R2 + R4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, R3 = R3 + 4। ठीक है, तो जब हम ये लगा देंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, हमारा आएगा 11 और 39। ठीक है, नहीं अब तो हम इस पर एक और ऑपरेशन लगाएंगे ना, वो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, एक सेकंड, यहाँ पे हम इस पे, ये हम बाद में लगाएंगे, ये इक्वेशन अभी हमारा काम नहीं आएगा। अब हम कुछ और करेंगे, हम यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R1 = R1 प्लस R3 और R4 = 1/13 ऑफ R4। ठीक है, तो इससे हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, इससे हमारा इक्वेशन पूरा बन जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 -3 -1 -4 और 1 7 -2 -11 और 3। अब हम लगाएंगे इसमें ये वाले 3 ऑपरेशन जो मैंने ऊपर लिखे थे। ये मैंने क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर रखा था, मेरे को एक क्वेश्चन पेपर में मिला था, तो मैंने पूरा सॉल्व कर रखा था आप लोगों के लिए। मतलब हमारे तो कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, R1 = R1 + 3R4, R2 = R2 + R4 और R3 = R3 + 4R4। तो ऐसे करके हमारा पूरा इक्वेशन क्या आएगा देखते हैं। R1 = R1 + 3R4। ठीक है, इससे हमारा ये चीज़ 0 हो जाएगा। R2 = R2 + R4, ये चीज़ 0 हो जाएगा, ये चीज़ तीसरे वाले से। और 4 तो उसे तो 1 ही रहने दो, या नहीं उसे भी 0 कर ही देंगे, अभी रुक जाओ। अब उसका इक्वेशन का वैल्यू क्या आया, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 1, तो 2 1 1 3। ठीक है, ये आ गई हमारी वाली। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको
हम बना देंगे R3 इज इक्वल टू -1, ओ सॉरी R3 बाई -1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है, -1 से। तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, ओ सॉरी 0 0 1 0 0 0 0 1, कितना आ गया 2 1 -1 और 3। बस ये हमारा आंसर है जितना आया है पूरा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया पूरा I4, ठीक है। और ये कितना आ गया x1 कितना आ गया, x2 कितना आ गया, x3 कितना आ गया और x4 कितना आ गया। हम इक्वेशन चेक कर सकते हैं 2 1 -1 और 3। तो अब इक्वेशन में वैल्यू डाल के चेक करना चाहिए हमारी इक्वेशन क्या थी। 2x1 + x2 + 2x3 + x4, तो 2x1 + x2 + 2x3 + x4 क्या आ रहा था, ये किसके बराबर था, ये था हमारा = 6। तो जब हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो 2 इंटू में x1 + x2 + 2 इंटू में x3 + x4 कितना देता है, देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 4 + 1 2 इंटू -1 -2 + 3 कितना होता है 4 + 1 5 5 - 2 3 3 + 3 6, तो 6 = 6, ये बराबर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा, वो थोड़ा अलग किस्म का क्वेश्चन है। अब इसमें हमें बताया गया है, ये क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर लैम्डा एंड न्यू डू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x + y + z = 6। मैं आपको पूरा बता देता हूँ, x + 2y + 3z = 10, सेकेंड इक्वेशन। फिर क्या आ गया x + 2y + लैम्डा z = म्यू, ठीक है। 3 इक्वेशन है, हमें बताना है लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यूज़ के लिए लैम्डा की कौन सी वैल्यू और म्यू की कौन सी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये जो पूरा सेट ऑफ इक्वेशंस है, पहला इसका एक क्या हो, नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। दूसरा यूनिक सॉल्यूशन हो, और तीसरा मोर देन 1 सॉल्यूशन हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वही वाली बात है, ax = b उस फॉर्म में लिख दो, x y z, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारी वैल्यू 6 10 और म्यू, इसमें क्या दे रखा है 1 1 1 1 और 1 2 2 लैम्डा और 3, ये पूरा हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, वही सेम वाली बात है यार, इसे इंटरचेंज करना, 1 1 1 1 2 2 1 3 और लैम्डा, जब हम इसे ऐसे लिखेंगे 6 10 और म्यू, पूरा उस फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे वही ज़ीरो बनाने वाली बात है, R2 = R2 - R1, R3 = R3 - R1, ऐसे कर करके इसे पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले R2 = R2 - R1, इसको हमें जीरो करना है ना, हमें क्या बताना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसे जीरो करेंगे सबसे पहले, फिर इसे जीरो करेंगे, फिर आगे देखते हैं अभी क्या क्या। R2 = R2 - R1, ठीक है, एक तो पहला स्टेप ये, और R3 = R3 - R1, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 1 1 1 2 लैम्डा -1, ओ सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 6 4 और म्यू -6, ठीक है। तो ये म्यू -6 से पूरा एक ही टर्म है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा R1 = R1 - R2,
R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। ठीक है, क्यों करेंगे? R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस, मतलब दोनों को इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखते हैं इसे। 1 0 0 0 1 0 -1 2 लैम्डा माइनस 3। ठीक है, तो 2 4 न्यू माइनस 10, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब पहला सिचुएशन देखो, हमारे पास दोनों वेरिएबल हैं, लैम्डा माइनस 3 और न्यू माइनस 10 दोनों हैं। दो केसेस हो सकते हैं। देखो सबसे पहले इसका रैंक देख लो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आएगा इसका? या तो एक चीज़ सबसे पहले ये है, लैम्डा माइनस 3 एक वेरिएबल आया है हमारे पास, न्यू माइनस 10 एक वेरिएबल आया है। अगर लैम्डा हमारा 0 हो जाता है, इन केस लैम्डा इज इक्वल टू, ये देखो लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इन केस लैम्डा हमारा 0 हो जाता है तो हमारा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या आएगा? इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू 0, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 3 आ गई ना, तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर लैम्डा 3 हो गया तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ गया? कुछ भी नाम दे दो, इसका ये मैट्रिक्स ही था, इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स से क्या आ गया? 2, क्योंकि रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, पर ये तो पूरा 0 हो गया, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हो जाएगा 2। ठीक है, और रैंक ऑफ ए इज टू बी क्या हो जाएगा हमारा? रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2, और रैंक ऑफ ए इज टू बी क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज टू रैंक ऑफ बी, क्योंकि रैंक ऑफ बी में क्या होगा? यहाँ पे तो रैंक ऑफ बी अगर हम निकाले, सिर्फ रैंक ऑफ बी की अगर यहाँ पे बात करें, ये तो 2 ही रहेगा। बी की रैंक क्या होगी? क्योंकि न्यू जो है, एक ही सिचुएशन लेंगे ना, पहला सिचुएशन जो है, पहले सिचुएशन में क्या है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में से कोई एक ज़ीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कहा था? नो सॉल्यूशन में ना, नो सॉल्यूशन में हमारा कोई एक ज़ीरो होगा, तो उसके लिए हमें कोई एक को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो या तो ये या तो वो, तो हम पहले की सिचुएशन में ले रहे हैं इसे ज़ीरो करने का, और रैंक ऑफ बी 3 रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे हम इसको ज़ीरो नहीं कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक को करना है, तो ये ज़ीरो, ये नॉट इक्वल टू 10, न्यू नॉट इक्वल टू 10। अब लेते हैं दूसरा केस 2, क्या है हमारा? यूनिक सॉल्यूशन, फिर मोर देन वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब अगर हम करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है जब लैम्डा जो है हमारा 3 के बराबर ना हो, या लैम्डा जो है 3 के बराबर ना हो, मतलब वो रो जो है वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, लैम्डा 3 ना हो, कुछ और हो, तो ये जो पीछे हमारी रो है वो नॉन ज़ीरो हो जाएगी, मतलब 1 मान लो इसे, तो ये नेगेटिव आ गया, इसे -2 आ गया, इधर -2 आ गया, तो ये नॉन ज़ीरो रो हो जाएगा। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए जो होगी वो भी 3 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती है, और रैंक ऑफ ए इज टू बी भी क्या है? यानी कि बी की रैंक होती है, ये होते 3, तो रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी के बराबर हो जाएगी। तो तब हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। अब थर्ड केस आता है हमारा, ये आता है आपका मोर देन वन सॉल्यूशन ना, मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि लैम्डा भी 3 के बराबर होगी और न्यू भी 10 होगा, दोनों चीज़ें होंगी। ठीक है, तो जब दोनों चीज़ें होंगी तो रैंक ऑफ ए भी क्या हो जाएगा? न्यू भी। देखो मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे मोर देन वन सॉल्यूशन मतलब ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, एक से और एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। लैम्डा जब 3 हो जाएगा और न्यू 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये पूरी रो 0। रैंक ऑफ बी कितनी आ गई? 2 4 0, तो 2 4 0, दो कॉलम है ना, तो यहाँ पे रैंक आ गई 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगी? रैंक पे आ जाएगी 2, क्योंकि ये रो पूरी 0 हो जाएगी। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, और 2 आने का मतलब ये क्या है हमारा? लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी थी हमें, पर यहाँ पे तो रैंक कितनी आ गई? 2। जब हमारा जो रैंक होता है ए क्रॉस बी मैट्रिक्स का, जो हम मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं, वो अगर नंबर ऑफ अननोन से लेस आता है तो उसका मोर देन वन सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कैसे कैसे करना है। अगले वीडियो में